नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। लगातार पशु मेले में मौजूद है, अलग अलग पशुओं को दिखा रहे हैं। आपने आपको भैंस दिखाई, गाय दिखाई, इसके अलावा घोड़ा भी दिखाया, बकरियां दिखाई, बकरे दिखाए, भेड़ दिखाई। अब हम आपको नंदी दिखा देते हैं, क्योंकि नंदी की जोड़ी है और दोनों प्रथम आए हैं पशु मेले में। पूरा पशु मेला मतलब एक तरीके से लूट लिया है दोनों नंदियों ने, और दोनों नंदी अलग अलग नस्ल के हैं। ये भाई साहब खड़े हैं और दोनों चैंपियन बने हैं। खास बात, दोनों चैंपियन बने हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? अभिजीत खुराना। खुराना। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। प्रॉपर रोहतक से? हाँ जी। तो दोनों नंदी आपके हैं? जी। कौन सी चैंपियनशिप में ये चैंपियन? साहिवाल ब्रीड चैंपियन में और हरियाणा ब्रीड चैंपियन में दोनों प्रथम आए हैं? हाँ जी। तो सभी को पछाड़ दिया है? जी तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया दोनों को। दोनों बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाम क्या रख रखा है दोनों का आपने? नाम तो नहीं रखे हुए जी इनके। नाम नहीं रखे? नहीं, वैसे ही इसका नाम हरियाणा रतन, हरियाणा क्योंकि इसकी माँ का रिकॉर्ड 21,800 है। जी, दूध का? जी। देसी गाय का? तो गाय वगैरह भी रखते हुए नंदी जी अपने पास? गाय भी हैं जी। तो पूरा फार्म बना रखा है आपने? पुराने समय में हर घर पर बैल की जोड़ी पाई जाती थी, क्योंकि खेत जोतने के काम में आता था। इसके अलावा नंदी भी पाए जाते थे, क्योंकि एक नस्ल सुधार के लिए मतलब हर चीज़ के लिए बढ़ावा दिया जाता था पुराने समय में। लेकिन आज के समय में गाय या फिर नंदी या बैल ये किसी भी घर पर नहीं पाए जाते। आजकल इनकी जगह भैंस ने ले ली, या फिर जो विदेशी जो गाय होती है विदेशी गाय ने ले ली, क्योंकि लालच हो गया एक तरीके से दूध का। लेकिन अगर देखा जाए, देसी गाय भी दूध में किसी से कम नहीं है। अगर उस नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाए, उसके संवर्धन पर ध्यान दिया जाए, तो देसी गाय भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। क्योंकि देसी गाय का 1 किलो दूध भैंस के 10 किलो दूध के बराबर होता है। बिल्कुल अमृत माना जाता है देसी गाय का दूध। तो वैसे मतलब ये शौक कहाँ से पड़ा इन चीज़ इनका? जी, हमारी तीसरी पीढ़ी अभी हम जी। हमारे दादाजी ने काम शुरू किया था। तो लगातार लग रहे हैं इस काम में, ये छोड़ा नहीं आपने? हाँ जी, मेरे पिताजी, फिर अब हम 2 भाई हैं, हम दोनों लगे हुए हैं। तो इससे पहले और भी आपके कोई गाय नंदी और भी चैंपियन रहे हैं? हाँ जी, चैंपियन रहे हैं। बहू में जब शो था तो इसकी माँ ब्रीड चैंपियन बनी थी वहाँ पर। साहिवाल की? जी। और उसके देसी देसी जो गाय थी वो भी चैंपियन? नहीं, चैंपियन नहीं रही, उसका दूध रिकॉर्ड बना था। दूध का रिकॉर्ड बना? हाँ जी, 21 किलो 800 ग्राम। जी। तो ये जैसे उसको बच्चे पढ़ते हैं किताबों में हीरा मोती की जोड़ी, तो वो ये वही है? जी बिल्कुल। किताबों में पढ़ते हैं 2 बैलों की जोड़ी हीरा मोती की। हाँ जी, ये नंदी है हमारे। नंदी आपके? तो मतलब संवर्धन पे भी ध्यान दे रहे हैं आप लोगों? संवर्धन पे ही दे रहे हैं। ये अच्छी माँओं के बच्चे हमने इसलिए पाले ताकि आगे इनकी नस्ल सुधर सके। तो इनका पूरा जो परिवार, जो मतलब खानदान बोलते हैं अपने मनुष्य का, तो उसी प्रकार इनका पूरा खानदान आपके पास ही रहा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे और कोई आना चाहे, कोई किसान आना चाहे या कोई पशुपालक आपके पास आना चाहे, तो उसके लिए भी संवर्धन के लिए काम करते हैं आप? जी, फिलहाल इनका सीमन नहीं बनवाया, सीमन बनवाएंगे इनका, तब उनको पशुपालकों को सीमन प्रोवाइड कराएंगे इनका। जी। हाँ जी। मिल्क कहने का मतलब है बिल्कुल शुद्ध तरीके से जो बोलते हैं, बिल्कुल आगे के करवाते हैं उस समय। तो बिल्कुल देसी? हाँ जी, बिल्कुल देसी? हम तो नेचुरल तरीके से कराते हैं। बिल्कुल देसी जी शुरुआत से? जी। तो अभी दोनों ने अलग अलग चैंपियनशिप जीती है, दोनों चैंपियन बन गए हैं। ब्रीड कंपटीशन होएगा बेस्ट एनिमल ऑफ द शो, उसमें जाएंगे दोनों। तो दोनों के माथे पे 2-2 फूल लगे हुए हैं। तो 2-2 फूल किस किस चीज़? पहले अब दोनों नंदी की कैटेगरी में जीते, फिर अपनी नस्ल में जीते, जिसमें सारी गायें भी थी, बछड़ियाँ भी थी, उनमें ये जीते। कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल लाभदायक और बिल्कुल हाँ जी, आपके बिल्कुल जी, हमारे लिए तो भाग खोल दिए इन्होंने हमारे। जी। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं अगर हर घर में गौमाता हो तो हर घर के भाग खुल जाएंगे। बिल्कुल जी। हमारा भी यही उद्देश्य है कि ये अच्छी नस्ल के अब इनका आगे सीमन बनवा के हर घर तक पहुंचाएं, नस्ल अच्छी बने। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब देसी गाय को निकाल के विदेशी गाय को रख रहे हैं, या फिर विदेशी गायों की गायों जगह का- भैंस को रख रहे हैं? देसी गाय पहले हर घर में होती थी, अब क्योंकि लोगों को ज़्यादा दूध का लालच हो गया इसलिए विदेशी नस्लें ले आए। लेकिन जो हमारी देसी नस्लें हैं उनका दूध अमृत के बराबर है। तो सभी पशुपालकों को इन्हीं को अपनाना चाहिए दोबारा। जी। तो एक खास बात हमने ये नोटिस की यहाँ पे, क्योंकि हम इतनी देर से खड़े हैं, इन मतलब बिल्कुल शांत खड़े हैं। मतलब आकर्षक नहीं हो रहे लोगों को देख के, या फिर भड़क नहीं रहे एक तरीके से, गुस्से में नहीं, आवेश में नहीं आ रहे। नहीं तो दूसरे जानवर देखे गए, भैंस या फिर और किसी जोटा भी देखा गया, बुल, तो वो एकदम आकर्षक हो जाते हैं लोगों को देख के, मारने की तो दौड़ते हैं। लेकिन ये तब के शांत खड़े हैं बिल्कुल ऐसे ही, और देखने में भी बिल्कुल मनमोहक और आकर्षक लग रहे हैं दोनों। और आने जाने वाले लोग लगातार इनको देख रहे हैं, मतलब काफ़ी आकर्षक दूर से ही लोगों की
आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। दूर से ही काफ़ी शांत और बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं दोनों की जोड़ी। देख भाई साहब पकड़े खड़े हैं बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल भी मतलब कुछ कह नहीं रहे हैं, बिल्कुल शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत है। तो हमेशा इसी तरीके से रहते हैं या आवेश में भी आते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जी। चाहे कोई भी आ जाए ना, अच्छी नस्ल की यही पहचान होती है, वो शांत रहते हैं नंदी। ये देखा जाता है अक्सर, और दूसरे जानवर होते तो वो भड़क जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भड़क भी जाते हैं। यहाँ पे माइक की आवाज़ से डर जाता है जानवर थोड़ा। बिल्कुल आपके जो ये नंदी हैं दोनों शांत खड़े हैं बिल्कुल। शांत खड़े हैं जी। तो इसी तरीके से लगातार काम कर रहे हैं आप शुरुआत से ही? इनके बारे में एक बार बता। जी बता दीजिए, आप बता दीजिए। 2012 में झज्जर में प्रदर्शनी लगी थी कांग्रेस की सरकार में। मैं पहली बार मेरी कटिया लेके गया था, आज से 11 साल पहले। वहाँ इनके पिताजी राजीव खुराना जी, इनके दादाजी का तो मैं नाम जानता नहीं, और ये तीनों पीढ़ी इकट्ठी हुई थी। और आपको बता दूं, हरियाणा की भैंस बीनने की प्रथम थी, गाय भी खुराना साहब की थी। बहुत बड़ा मान के चलो 50 साल से काम है इनका। आप काफी लंबे समय से जानते हैं इनको? हाँ बिल्कुल। और आज भी आप यहीं पे खड़े हैं, इन नंदियों ने आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो प्रेम ने बुला लीजिए, आपका प्रेम, भाई का प्रेम। क्योंकि ये दूर से ही इतने आकर्षक है कि दूर से ही देखने के बाद अपनी तरफ खींच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई युवा साथी हो, आप भी पूरा ध्यान दे रहे हो पशुपालन पे, कैसा लगा दोनों की हीरा मोती की जोड़ी देख के? बढ़िया जोड़ी है वैसे। बढ़िया है, अच्छा लगा देख के? अच्छा लगा भाई। और चैंपियन भी बन गए दोनों। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद आपका बातचीत। धन्यवाद जी। ये दोबारा कहेंगे, एक बार दिखा दीजिए विनय सिंधु। बिल्कुल हीरा मोती की जोड़ी, जो अक्सर हमें काफ़ी लंबे समय से किताबों में पढ़ते आए हैं, दो बैलों की जोड़ी। तो ये बैल तो नहीं है लेकिन नंदी है, और दोनों अपनी अपनी ब्रीड में और शो में प्रथम आए हैं। दो जो बैच हैं वो इनके माथे पर बंधे हुए हैं, चैंपियन बन चुके हैं। और आपके इनका कहना है खुराना साहब का, तीसरी प्रतियोगिता में भी इनको पूरा भरोसा है कि ये प्रथम आएंगे। तो और कुछ पशुओं को दिखाते हैं और कुछ लोगों से मिलवाते, बातचीत करवाते। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।